नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने सूफी आंदोलन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। भागवत पुराण में कहा गया है, उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिक चिन महाराष्ट्रे गुजरे जरनागता। अर्थात भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ साल तक महाराष्ट्र में रहने के पश्चात गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में अलावर संतों, वैष्णव भक्त द्वारा किया गया। बाद में शैव नयनार संतों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन संतों ने जनमानस में भक्ति भावना जगाने का कार्य किया। इन संतों ने भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। इन्होंने पदगीत, भजन गाकर और स्थान स्थान पर भ्रमण कर जनता में ईश्वर के प्रति भावना और भक्ति जगाने का कार्य किया। भक्ति तथा धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी के महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे। यही सवाल अक्सर पूछा जाता है, भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो दक्षिण से शुरू हुआ। कब हुआ? तो 8वीं सदी में हुआ। किनके द्वारा हुआ? तो शंकराचार्य के द्वारा हुआ। और भारत के उत्तर में इस आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे रामानंद। मध्यकाल भारत में धार्मिक विचारों के क्षेत्र में एक महान आंदोलन का विकास 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच हुआ, जिसका संबंध मुख्य रूप से हिंदू धर्म से था और जिसमें हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार के साथ साथ हिंदू धर्म एवं इस्लाम के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया गया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में सबसे पहला नाम आता है शंकराचार्य का। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी ग्राम में शिवगुरु आर्यम्भा नामक दंपति के कुटुंब में हुआ था। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्भा थी। इनकी यह लीला 32 वर्ष की आयु में समाप्त हो गई। इन्होंने देश के चारों दिशाओं में 4 पीठें मतलब मठ स्थापित किए। बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हो गया था। इन्होंने जो 4 पीठ की स्थापना की वो है बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर सिंगेरी पीठ। अद्वैतवाद का प्रतिपाद शंकराचार्य को माना जाता है। अद्वैतवाद में ब्रह्म को परम सत्ता माना जाता है और प्राणी का उद्देश्य उस परम ब्रह्म की सत्ता का दर्शन करना है। इन्होंने हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन को सर्वप्रथम गति प्रदान की। इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दूसरा जो नाम आता है वो होता है रामानुज का। 10वीं सदी में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध आचार्य यमुनाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय को वैदिक धारा का अभिन्न अंग सिद्ध करने का यत्न किया। इन्हीं के प्रिय शिष्य थे रामानुजाचार्य, जिनका जन्म 1017 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में हुआ। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति का एक नया दर्शन विशिष्टाद्वैत प्रारंभ किया। इस दर्शन में राम को पर ब्रह्म मानकर उनकी पूजा आराधना की जाती है, इसलिए यह रामावत संप्रदाय भी कहलाया। रामानुज ने समस्त भारत में अपने आचार्य नियुक्त किए और अपने मत का व्यापक प्रचार प्रसार किया। इन्होंने जाति व्यवस्था की भर्त्सना करते हुए मानव की समानता पर बल दिया। ग्रंथ वेदांत सार, वेदांत संग्रह, गीता की टीका और वेदांत दीप में उन्होंने दार्शनिक विचार दिए। रामानुज ने अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जीव जगत तथा ईश्वर को ही मूल तत्व माना और कहा कि ईश्वर सर्वोपरि स्वतंत्र और नियामक है। तीसरा नाम है निम्बार्क का। रामानुज के समकालीन दक्षिण भारत के संत निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य निम्बार्क द्वारा प्रवर्तित यह वैष्णव दर्शन हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म मद्रास के बेल्लारी जिले में हुआ। इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति को अपना नया दर्शन द्वैतवाद
इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का अपना नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया। उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया तथा श्री कृष्ण को परब्रह्म तथा राधा को उनकी शक्ति बताया। संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता माना जाता है और युगल स्वरूप की मधुर सेवा की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। माधवाचार्य। स्वामी माधवाचार्य का जन्म सन 1199 में कन्नड़ जिले में उडुपी नगर में हुआ। इनके द्वारा प्रवर्तित यह वैष्णव भक्ति मत गौड़ स्वामी द्वारा अधिक प्रचारित किए जाने के कारण गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की और उसके द्वारा दैत्यवाद नामक दर्शन प्रतिपादित किया। उनके अनुसार ईश्वर सगुण है तथा वह विष्णु है। उसका स्वरूप सत, चित्त तथा आनंद मतलब सचिदानंद है। इस संप्रदाय को नया रूप देकर जन जन तक फैलाने का कार्य बंगाल के गौरंग महाप्रभु चैतन्य ने किया। उन्होंने रासलीलाओं एवं संकीर्तनों को कृष्ण भक्ति का माध्यम बनाया तथा वृंदावन में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा प्रभावित की। रामानंद। रामानुज की शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन का कमान गुरु रामानंद के हाथों में था। उनके द्वारा उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया, जिसमें ज्ञान मार्गी राम भक्ति की प्रधानता थी। रामानंद ने समाज में व्यापक भेदभाव, ऊंच नीच आदि को समाप्त कर समाज के सभी तत्वों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। कबीर, धन्नाजी, पीपाजी, सेनानाई, सदानाजी, रैदास आदि इनके प्रमुख शिष्य हुए। रामानंद की भक्ति दास्य भाव की थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इन्होंने ही राम की भक्ति को प्रचारित कर जन साधारण का धर्म बनाने का श्री गणेश किया। इनका जन्म प्रयाग, आज का इलाहाबाद में हुआ था। ये पहले संत थे जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए। सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन से संत थे जिन्होंने अपना उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिया, तो जवाब है रामानंद। कबीर। रामानंद के शिष्य कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत थे, जिन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा व बाह्य आडंबरों का पुरजोर विरोध किया। कबीर दिल्ली सल्तनत के लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। सवाल पूछा जा सकता है कबीर की शिक्षाएं कहाँ संग्रहित हैं, तो जवाब है बीजक। कबीर ने शारीरिक शुद्धता की अपेक्षा आत्मा की शुद्धता पर बल दिया। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में। गुरु वल्लभाचार्य। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। ये शुद्धाद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग सिद्धांत का प्रचलन कर वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। श्री कृष्ण की पूजा श्रीनाथ नाम से किया करते थे। इन्हें विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने संरक्षण दिया था। इसके प्रमुख धार्मिक ग्रंथ सुबोधनी व सिद्धांत रहस्य है। इस संप्रदाय में भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विट्ठल नाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में अनन्य काव्यमयी रचनाएं की। इन्होंने 52 वैष्णवों की वार्ता नामक पुस्तक लिखी। चैतन्य। इनका वास्तविक नाम विशंबर था। इनका जन्म नदिया, जो बंगाल में है, वहाँ हुआ था। चैतन्य को बंगाल में वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य को उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति का संरक्षण प्राप्त था।
चैतन्य मूर्ति पूजक थे। चैतन्य ने महागौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया। चैतन्य को गौरंग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य ने एक वैष्णव संत ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्ति की। गुरु दादू, इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ। दादू ने राजस्थान के नरेना स्थान को अपना प्रमुख स्थान बनाया। इन्होंने एक असांप्रदायिक मार्ग, निपक्ष संप्रदाय का उपदेश दिया। दादू की प्रमुख शिक्षा थी, विनयशील बने रहो तथा अहम से मुक्त रहो। गुरु रविदास या रैदास रामानंद के प्रसिद्ध शिष्य थे। इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने समाज में व्यापक आडंबरों एवं भेदभावों का विरोध कर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश दिया। इनका उपदेश रैदास की पर्ची ग्रंथ में है। मीरा, जन्म 1498, मृत्यु 1546। मीरा मेड़ता कुड़की के राठौड़ राव दूधा के पुत्र राव रतन सिंह की पुत्री थी। इनके जन्म का नाम पेमल था। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। मीरा ने कृष्ण भक्ति हेतु जीवन समर्पित कर दिया। वे चित्तौड़ छोड़ वृंदावन चली गई। मीरा ने अपना शेष जीवन द्वारका में व्यतीत किया। मीरा ने सगुण भक्ति का सरल मार्ग भजन, नृत्य, कृष्ण स्मरण को बताया। संत धन्ना जी, संत रामानंद के शिष्य संत धन्ना जी टोंक के निकट धुवन ग्राम में संवत 1472 में एक जाट परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। ये संत रामानंद से दीक्षा लेकर धर्मोपदेश एवं भागवत भक्ति का प्रचार करने लगे। संग्रह वृत्ति से मुक्त रहते हुए संतों की सेवा, ईश्वर में दृढ़ विश्वास तथा बाहरी आडंबरों व कर्मकांडों का विरोध आदि इनके प्रमुख उपदेश थे। तुलसीदास संत नरहरिदास के शिष्य थे। इन्होंने सगुण भक्ति का प्रचार कर राम भक्ति का प्रचार किया व रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इनकी अन्य रचनाएं हैं। इससे रिलेटेड सवाल अक्सर पूछा जाता है। तुलसीदास किनके शिष्य थे? संत नरहरिदास के। इन्होंने सगुण या निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, तो जवाब है सगुण भक्ति का। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। सूरदास जी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त कर अष्टछाप कवियों में अपना स्थान बनाया। इन्होंने सगुण भक्ति के माध्यम से कृष्ण व राधा की भक्ति की। इन्होंने ब्रजभाषा में 3 ग्रंथ सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसा रावली की रचना की। मलुकदास, संत मलुकदास का जन्म 1474 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर हुआ। वे जाति से खत्री थे और कंबल बेचने का कार्य करते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन भ्रमण सत्संग में बिताया। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे और हिंदू मुस्लिम समन्वय के समर्थक थे। संत ज्ञानेश्वर को देवगिरी के शासक का संरक्षण प्राप्त था। इन्होंने मराठी भाषा में भागवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। अमृतानुभव तथा जंगदेव प्रशस्ति इनकी अन्य रचनाएं हैं। सवाल पूछा जा सकता है, ज्ञानेश्वरी किनके द्वारा लिखा गया है? और अमृतानुभव, जंगदेव प्रशस्ति, ये संत ज्ञानेश्वर की रचनाएं हैं। तुकाराम,
पंढरपुर स्थित विठोबा मंदिर को भक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया। जन्म से वे शूद्र थे व शिवाजी की भेंट को लेने से उन्होंने मना कर दिया था। नामदेव, ये भी पंढरपुर के विठोबा के भक्त थे। इनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ। इन्होंने कुछ मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। फिर नामदेव के बाद हुए एकनाथ। इनका जन्म पैठा औरंगाबाद में हुआ। इन्होंने भगवत गीता के 4 श्लोकों पर टीका लिखी। रामदास, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। इनकी प्रमुख रचना दासबोध है। नरसिंह मेहता, ये 15वीं शताब्दी के गुजरात के प्रमुख संत थे। ये गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? तो जवाब है नरसिंह मेहता। शंकर देव, ये असम के प्रमुख संत जिन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। अब बात करते हैं सिख धर्म की। सिख धर्म में सबसे पहले आते हैं गुरु नानक। जन्म 1469, मृत्यु 1538। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। कबीर के समकालीन गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। नानक ने गृहस्थ जीवन अपनाते हुए सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की। नानक ने कबीर की भांति हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। नानक ने 30 वर्ष की अवधि में देश का 5 बार भ्रमण किया, जिसे उदासीन के नाम से जाना जाता है। नानक मानवतावाद व नारी उद्धार के समर्थक थे। गुरु नानक के पश्चात सिख धर्म में 9 गुरु हुए, जो निम्न है। पहले हुए गुरु अंगद, 1538 से 1552 तक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत यही इनके समय में ही हुई। फिर आए गुरु अमरदास। 22 गद्दियां बनवा सिख धर्म को संगठित किया। सती प्रथा व पर्दा प्रथा का विरोध किया। सिख व हिंदुओं को विवाह पृथक करने हेतु लवन पद्धति की शुरुआत की। गुरु रामदास, अकबर द्वारा प्रदत्त जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की। सवाल पूछा जा सकता है कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो जवाब है गुरु रामदास ने। गुरु अर्जुन देव, इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करवाया। स्वर्ण मंदिर की स्थापना अमृतसर में करवाई। सवाल पूछा जा सकता है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने करवाई? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु हरगोविंद, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी दी। उसके बाद के गुरु है गुरु हरराय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, जिनको औरंगजेब द्वारा जबरन इस्लाम स्वीकार करने हेतु मजबूर करने पर वे शहीद हो गए। फिर हुए गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अब हम समझते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की। आंदोलन ने जहां एक ओर मानवतावाद की विचारधारा को विकसित किया, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिवाद विचारधारा को सशक्त बनाया। इसने मानव का सीधा संपर्क परमपिता परमेश्वर से स्थापित कर उसमें संयम, सदाचार, भक्ति और प्रेम जागृत किया। इस आंदोलन के समर्थकों ने समाज में जाति पाति, वर्ग भेद समाप्त कर सामाजिक समानता की स्थापना कर संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन का धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद को स्वीकार कर बहुदेववाद का खंडन किया। केवल एक ही ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया।
इस प्रकार हिंदू तथा मुस्लिम धर्म में निकटता आ सकी, जिसके कारण हिंदू मुसलमान द्वेष किसी सीमा तक बंद सा हो गया। धार्मिक दृष्टि से इस आंदोलन ने भक्ति पर बल दिया। धर्म में व्यर्थ के आडंबर और ईश्वर प्राप्ति के लिए सीधा सरल भक्ति का मार्ग अपनाया और अनेक नए नए समुदायों को प्रोत्साहन किया, जैसे सिख संप्रदाय, कबीर पंथ व दादू पंथ आदि। सामाजिक क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? इन्हें समाज में जाति प्रथा की जटिलताओं को समाप्त कर निम्न वर्ग के लोगों के लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। हिंदू समाज में फैली विभिन्न रूढ़ियों, मद्यपान, पशु बलि आदि को समाप्त कराया। भक्ति आंदोलन ने हिंदू व मुस्लिम धर्म में समन्वय स्थापित किया। साहित्य के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? अनेक संतों ने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं को विकसित किया। गुरु नानक ने गुरुमुखी का विकास किया। तुलसीदास ने अवधी, सूरदास ने ब्रजभाषा के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में जनभाषा को प्रोत्साहित किया। महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव आदि संतों ने मराठी भाषा में अपना योगदान दिया। राजस्थानी भाषा को विकसित करने में मीराबाई, बंगाली को विकसित करने में चैतन्य का महत्वपूर्ण योगदान था। अब कुछ सवाल जो इससे पूछे जा सकते हैं, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन, हम उस पर जाते हैं। सूफीवाद क्या है और इसमें क्या शामिल है? सूफीवाद, जिसे अरबी भाषी देशों में तसव्वुफ के नाम से भी जाना जाता है, एक इस्लामी रहस्यवाद है जो ईश्वर के साथ आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक अंतरंगता पर जोर देता है। भारत का भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धर्म में एक प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, जिसे हिंदू संतों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया था, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति का उपयोग करके धार्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहता है। भक्ति और सूफी आंदोलन क्या है? सूफी और भक्ति आंदोलन दो समूह हैं जिन्होंने क्रमशः मुसलमानों और हिंदुओं के बीच धार्मिक अभिव्यक्ति का एक नया रूप पेश किया। सूफी रहस्यवादी थे जिन्होंने इस्लाम उदारवाद की वकालत की, लेकिन भक्ति संतों ने भक्ति को ईश्वर को प्राप्त करने की एक विधि के रूप में लाया। भक्ति और सूफी आंदोलनों में क्या समानताएं हैं? सूफी और भक्ति दोनों परंपराओं ने दुनिया भर में भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया। ये दोनों में समानताएं हैं। भारत के भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? तो भारत में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में अलवरस, भगवान विष्णु के अनुयायी, और नयनार, भगवान शिव के भक्त के साथ शुरू हुई। सबसे पहले सूफी कौन थे? तो जवाब है, सूफी कहलाने वाले पहले व्यक्ति शब्द अल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न अल हनफियाह थे।